अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों के कुछ सवालों के जवाब देने वाले हैं। कतर में वर्ल्ड कप के शुरू होने की वजह से ज़्यादा करके जो अपडेट आते थे वो वर्ल्ड कप के बारे ही में होते थे, लेकिन अब कतर में वर्ल्ड कप ख़त्म होने वाला है तो हम भी अपने रेगुलर टॉपिक की तरफ वापस आ जाएंगे। तो इस वीडियो के साथ में आखिर तक बने रहें, हो सकता है कि आपके सवाल का जवाब भी इसमें आपको मिल जाए। आज की वीडियो हम शुरू करते हैं और लेते हैं आज का पहला सवाल। आज के पहले सवाल में आप में से किसी भाई ने पूछा है, कतर वीज़ा सेंटर में 1 महीना पहले मेडिकल हो गया लेकिन अभी तक वीज़ा प्रिंट नहीं हुआ है, रिजल्ट विथ एम्प्लॉयर में मार्क नहीं आया है, क्या प्रॉब्लम है भाई, थोड़ा बता दीजिए। अगर इस तरह का प्रॉब्लम आप में से किसी भाई के साथ में आता है, कतर वीज़ा सेंटर में मेडिकल करवाने के बाद में उसका वीज़ा प्रिंट नहीं होता है, तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आप कतर वीज़ा सेंटर के साथ में एक बार बातचीत करें। आपको KBC पेपर में उसका नंबर मिल जाएगा। अगर आपको दोबारा मेडिकल के लिए बुलाएंगे तो आपको दोबारा मेडिकल के लिए जाना पड़ेगा। अगर वहाँ से आपको ये कहा जाएगा कि आपका रिजल्ट कतर भेज दिया गया है, तब आप कंपनी वाले से पूछिए कि वहाँ पर क्या दिक्कत हो रहा है, वीज़ा क्यों नहीं निकल रहा है। अगर आपका मेडिकल फेल होगा तो मैसेज कंपनी को चला जाएगा कि इसका मेडिकल फेल हो गया है। अगर कुछ और बात है तो कंपनी वाला इसको मालूम कर सकता है। जो आदमी वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकता है वो सिस्टम को ओपन करके देख सकता है रिमार्क में क्या लिखा है, इसका वीज़ा क्यों इशू नहीं हो रहा है। तो आप अपनी कंपनी से कांटेक्ट कीजिए, लेकिन उससे पहले एक मरतबा आप कतर वीज़ा सेंटर में फ़ोन करके पूछ लीजिए। वहाँ से जवाब मिलने के बाद में आप अपनी कंपनी से कांटेक्ट कीजिए। आज के दूसरे सवाल में किसी और भाई ने पूछा है, मैंने कतर में 12 साल एक अरबी के घर में काम किया। मैंने कफिल से कहा कि मेरा आईडी कैंसिल करो, मैं घर जाऊंगा। कफिल ने कहा ऑनलाइन में आईडी कैंसिल कर दिया हूं, तुम जा सकते हो। लेकिन घर आने पर जब दूसरे वीज़ा के लिए अप्लाई किया तो पता चला कि मेरा आईडी कैंसिल नहीं है। अब मैं क्या करूं? ये जो आपके साथ में प्रॉब्लम आया है, इस तरह का प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों के साथ में आता है कि कंपनी वाले या ये कि कफिल उनको घर भेज देते हैं, आईडी कैंसिल नहीं करते हैं। तो इस सूरत में आप ये कर सकते हैं कि इंतज़ार कीजिए। हो सकता है आपको साल 2 साल इंतज़ार करना पड़े। अगर आप इंतज़ार कर सकते हैं तो कीजिए। इस बीच में आपके आईडी का कैंसिल होने का बहुत ज़्यादा चांस है। अगर फिर भी आईडी कैंसिल नहीं होता है या अगर आपको जल्दी है तो आप कतर में किसी मंदूब से कांटेक्ट करके अपना आईडी कैंसिल करवा सकते हैं। हालांकि ये काम लीगल नहीं है, लेकिन फिर भी कतर में ऐसा हो रहा है। आईडी कैंसिल करवाने का खर्च आपको 500, 1000, 1200 रियाल लग सकता है। इसका कोई फिक्स रेट नहीं है। जो मंदूब आपसे जिस तरह ले ले उतना में आपका काम हो जाएगा। मैं इस मैटर के बारे में MOI कतर को जल्द ही ईमेल करने वाला हूं। देखता हूं उधर से क्या रिप्लाई आता है। आज के अगले सवाल में किसी और भाई ने पूछा है, भाईजान मैं छुट्टी में घर आया हूं, मेरा वीज़ा यानी आईडी 9 दिसंबर को खलास हो गया, क्या मैं कतर वापस जा सकता हूं? अगर आप कतर में हाउस वर्कर का काम कर रहे थे, आपका वीज़ा शख्सिया वीज़ा है, तो आपको इस सूरत में कतर वापस जाने का चांस बनता है। लेकिन इसके लिए आपको कफिल की तरफ से एंट्री परमिट लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे थे तो इकामा के एक्सपायर होने के बाद में आप कतर वापस नहीं जा सकते हैं। इस सूरत में आपको वापस जाने के लिए अपना आईडी कैंसिल करके नया वीज़ा लेना होगा। तो कंपनी में काम करने वाले का अगर इकामा उसके मुल्क में कैंसिल हो जाता है तो उसको नया वीज़ा पर ही कतर वापस जा सकता है। उसी पुराना इकामा पर जाने का कोई भी सूरत नहीं है। अगले सवाल में एक और भाई ने पूछा है, भाई मेरा कतर में 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है और मैं 4 साल में कैंसिल करके घर जाना चाहता हूं, तो मुझे 4 साल का हिसाब का पैसा मिल सकता है? जी बिल्कुल मिल सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप अगर 4 साल में जाना चाहते हैं तो आपको 4 साल का जो बोनस का पैसा है, सर्विस ग्रेजुएटी है, वो सारा पैसा आप ले करके जा सकते हैं। आपका ये हक बनता है, ये हक आप अपनी कंपनी से ले सकते हैं। अगर कंपनी वाला नहीं देता है तो आप लेबर मिनिस्ट्री में कंप्लेन करके वहां से ले सकते हैं। आज के आखिरी सवाल में किसी और भाई ने पूछा है, मैं छुट्टी में अपने घर इंडिया आ गया हूँ और मेरा एतराज़ ऐप डिलीट हो गया, मैं फिर से बना रहा हूँ तो नहीं बन रहा है, एरर बता रहा है, कोई सलूशन है तो बताइए। पहली बात तो यह है कि अभी कतर में एतराज़ का कोई काम नहीं है। आपको एतराज़ की जो है ज़रूरत नहीं पड़ती है ज़्यादा करके। और आप अभी इंडिया में हैं तो आपको वापस आने के लिए, कतर वापस आने के लिए कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। बिना एतराज़ के भी आ सकते हैं। अगर ज़रूरत पड़े तो आप एयरपोर्ट पर आकर इसको एक्टिव कर सकते हैं या कतर में भी इसको एक्टिव कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। आने से पहले आपको कहीं पर एतराज़ चेक नहीं कराना होगा। एतराज़ ऐप कतर से बाहर एक्टिव करने में प्रॉब्लम करता है, ये मैं खुद भी देख चुका हूँ।